मेरे दोस्तों, कुछ रिश्तों के नाम नहीं दिए जा सकते। वजहें कई होती हैं, मगर उन रिश्तों की मौजूदगी होती है। और बड़प्पन की बात कहनी चाहिए कि अगर उन रिश्तों को कोई निभाए तो वो उसकी दरिया दिली है। अब पंडित जवाहरलाल नेहरू और नरगिस के बीच के रिश्ते के बारे में आप लोगों ने भी कई गुपचुप कहानियां सुनी होंगी, तरह तरह की बातें, कानाफूसी सुनी होंगी, मगर जो पुख्ता तौर पर अब हकीकत बात है वो आज मैं आपसे शेयर करने जा रहा हूँ। और इस रिश्ते के बारे में लिखा है रजनी कुमार पंड्या, जो कि गुजराती के एक बहुत मशहूर और रिस्पेक्टेड लेखक हैं। उनकी किताब का नाम है आपकी परछाइयाँ। उस किताब में उन्होंने लिखा है, तो बात है 1857 के गदर की, पहली क्रांति, पहले नायक मंगल पांडे जी के गांव बलिया की। मंगल पांडे जी के ननिहाल में ही पैदा हुई थी दिलीपा राजेंद्र पांडे जी के घर पर। सिर्फ 13 साल की थी और शादी हो गई 1880 में। मगर इस शादी को दिलीपा ठीक तरह से देख पाती, उसको समझ पाती कि हफ्ते भर के भीतर ही दिलीपा विधवा हो गई। उनके हस्बैंड की डेथ हो गई। एक तो बच्ची थी, ऊपर से विधवा हो गई। उस जमाने में विधवाओं को लेकर जो कंजर्वेटिव सोसाइटी थी और दूसरी तरफ बाल विधवाओं को लेकर जिस तरह के परिवार के सोच थे, ऐसे हालातों में दिलीपा के लिए जिंदगी दूभर हो गई थी। यहाँ पर दो बातें मैं आपको बतलाता हूँ कि एक बात तो ये, दिलीपा की जो फैमिली थी वही कहते हैं कि एक रोज मेला घुमाने के बहाने लेकर गए और मेले में चुपचाप छोड़कर घर लौट आए और वहां दिलीपा खो गई। और भटकती भटकती जो है वो एक सारंगी वादक मियाँ जान के झोपड़े पे पहुंची। दूसरी कहानी कुछ यूं बतलाई जाती है कि दिलीपा अपनी जिंदगी और अपने रिश्तेदारों के बर्ताव से तंग आ चुकी थी, सो वो खुदकुशी के लिए गंगा की तरफ बढ़ चली थी। मगर वो भटकते भटकते मियाँ जान नाम के सारंगी वादक के झोपड़े तक पहुंची। बहरहाल यहाँ पहुंचने के बाद मियाँ जान ने उनको पनाह दी। मियाँ जान की बीवी थी और मियाँ जान की एक बेटी भी थी, मलिका, जिसकी उम्र लगभग दिलीपा की उम्र के बराबर ही थी। मियाँ जान की बेटी मलिका तवायफों के गुण सीख रही थी। सो दिलीपा को भी मियाँ जान ने तवायफों के गुण सीखने के लिए इंस्पायर किया। और तो और मियाँ जान ने दिलीपा को अपनी दूसरी बीवी का दर्जा दिया। याद रखिए, दर्जा दिया। जल्द ही दिलीपा चूंकि बहुत खूबसूरत थी, तवायफों के उन्होंने तौर तरीके सीखे और चिलबिला इलाहाबाद की मशहूर तवायफ रोशन जान के कोठे पर जाकर वो बैठ गई। इसी कोठे पर इलाहाबाद के मशहूर व मारूफ वकील मोतीलाल नेहरू आया करते थे। नेहरू की उन दिनों की परेशानी कुछ वैसी थी कि उनकी शादीशुदा जिंदगी में बहुत हलचल थी। दरअसल नेहरू की जो बीवी थी वो बच्चे को जन्म देते वक्त गुजर गई थी और इस गम को वो गलत करने के हिसाब से रोशन जान के कोठे पे आया करते थे, अपना वक्त गुजारने या दिल बहलाने के हिसाब से। वहीं पर दिलीपा से मोतीलाल नेहरू का रिश्ता बन गया। इधर नेहरू जी के परिवार में जब इस बात का खुलासा हुआ कि मोतीलाल जो है वो रोशन जान के कोठे पर जाते हैं, तो जल्द से जल्द उनकी शादी लाहौर में रहने वाली स्वरूप रानी से करवा दी गई। बहुत जल्द ही इधर दिलीपा, जो कि अब दिलीपा बाई बन चुकी हैं, उनको एक बेटा हुआ। बेटे का नाम मंजूर अली रखा गया। उधर कुछ ही महीनों के बाद नवंबर 14, 1889 को पंडित मोतीलाल नेहरू के घर एक बच्चा पैदा हुआ जिसका नाम उन्होंने रखा जवाहरलाल। स्वरूप रानी से शादी के बाद भी मोतीलाल का संबंध दिलीपा से बना ही रहा और 1900 में मोतीलाल और स्वरूप रानी के घर पैदा हुई विजय लक्ष्मी। और उधर 1901 में मोतीलाल और दिलीपा बाई से जो बच्ची पैदा हुई उसका नाम रखा गया जद्दन बाई, जो कि
आगे चलकर नरगिस की माँ बनी। इधर 1907 में पंडित मोतीलाल नेहरू और स्वरूप रानी की तीसरी औलाद हुई कृष्णा। अब ये सब तो चल रहा था। उधर पंडित मोतीलाल नेहरू अपनी वकालत में मशहूर थे, उनके बेटे जवाहर भी बड़े हो रहे थे। इधर दिलीपा की बेटी जद्दन, वो भी तवायफों के गुड़ सीख रही थी। उन्हीं दिनों की बात है कि 1924 में दिलीपा और मोतीलाल के बेटे, जिसका नाम दिलीपा ने मंजूर अली रखा था, वो अब मंजूर अली सोख्त के नाम से एक बहुत बड़े मजदूर नेता बन चुके हैं। उन्होंने ये कहा कि जवाहरलाल मेरा छोटा भाई है, तो समझिए कि हंगामा मच गया। मगर इस बात को किसी ने डिनाई भी नहीं किया। उन्हीं दिनों की बात है कि जद्दन जो है, मतलब नरगिस की माँ, वो लखनऊ गई थी, लखनऊ नवाब के बुलावे पर मुजरा करने, और उनके साथ उनकी माँ दिलीपा भी थी। उन्हीं दिनों पंडित जवाहरलाल नेहरू वो भी लखनऊ पहुंचे हुए थे कांग्रेस के किसी काम से। उन्हें पता चला तो वो पहुंचे मिलने दिलीपा बाई से। दिलीपा से जैसे ही पंडित नेहरू मिलते हैं, दिलीपा जार जार रोने लगती हैं और पंडित मोतीलाल नेहरू की खैरियत पूछने लगती हैं। मुजरा खत्म होता है तो जद्दन बाई पंडित जवाहरलाल नेहरू की कलाई पर राखी बांधती हैं और ये मुलाकात खुशगवार तरीके से गुजर जाती है। 1931 में जब मोतीलाल नेहरू की डेथ होती है तो दिलीपा बाई भी अपनी कलाइयों की चूड़ियों को तोड़ती हैं और वो उसी तरह से अपनी तमाम जिंदगी को गुजार देती हैं जिस तरह से एक बेवा औरत गुजारती हो। इधर जद्दन बाई, जो कि एक मशहूर तवायफ हैं और बम्बई जाकर वो अब फिल्म प्रोडक्शन में हाथ आजमाना चाहती हैं, उन्होंने भी 3 शादियां की थी। पहली शादी उन्होंने निरोत्तम दास खत्री उर्फ बच्चू भाई से, जिनसे उन्हें बेटा अख्तर हुसैन हुआ। दूसरी शादी उन्होंने हारमोनियम मास्टर इरशाद हुसैन से की थी, जिनसे उन्हें बेटा अनवर हुसैन हुआ। तीसरी शादी जद्दन ने जो की थी वो थी उत्तम चंद मोहन चंद त्यागी यानी अब्दुल रशीद से, जो कि एक मेडिकल स्टूडेंट थे और जिन्होंने अपने आप को इस्लाम में कन्वर्ट कर लिया था। और उन्हीं से बेटी हुई थी फातिमा रशीद, जिनका नाम तेजस्वरी देवी भी रखा गया था। और बाद में यही तेजस्वरी देवी या फातिमा रशीद नरगिस के नाम से मशहूर हुई। इधर राष्ट्रीय आंदोलन की भी शुरुआत हो चुकी है। पंडित जवाहरलाल नेहरू पूरे जोशो खरोश के साथ आंदोलन में कूद चुके हैं। उधर जद्दन बाई बम्बई में फिल्म प्रोडक्शन में भी अपने हाथ आजमा रही हैं। उनको जो म्यूजिक आता था, म्यूजिक डायरेक्शन भी दे रही हैं और धीरे धीरे अपनी बेटी को ग्रूम भी कर रही हैं एज एक्ट्रेस। और बेटी महबूब खान की फिल्म तकदीर से शुरुआत भी कर देती हैं। ये रिश्ते बेनाम ही सही, मगर अपनी अपनी जगह से, अपने अपने रास्तों से गुजर रहे होते हैं। कभी कभी इनकी मुलाकात भी होती है और किसी को कोई गिला शिकवा भी नहीं होता। 8 अप्रैल 1949 को जद्दन बाई की डेथ हो जाती है, जो कि नरगिस की माँ थी। और 7 मई 1953 को दिलीपा बाई, जो कि नरगिस की नानी थी, उनकी डेथ होती है। इसके बाद तो समझिए कि इंदिरा गांधी और नरगिस के बीच भी करीबी आने लगती है। ये करीबी और परवान तब चढ़ती है जब नरगिस सुनील दत्त से शादी करती हैं, उनके बच्चे होते हैं। और संजय को लेकर जब वो परेशान होती हैं तो इंदिरा गांधी के कहने पर ही अपने बेटे को वो बोर्डिंग स्कूल यानी कि लॉरेंस स्कूल सनावर भेजने को राजी होती हैं। इसके बाद से तो समझिए नरगिस जो है वो नेहरू गांधी परिवार की काफी करीबी हो जाती हैं। राज्यसभा भी पहुंचती हैं वो, और तो और नरगिस के नाम पर अवार्ड भी रखा जाता है। इधर नरगिस जब ईयर 1957 की अपनी फिल्म मदर इंडिया के ऑस्कर नॉमिनेशन के लिए जब वो अब्रॉड जाना चाहती हैं, उस वक्त उनको वीज़ा क्लियरेंस और डॉलर एक्सचेंज में मदद भी दी जाती है। यानी कहा जाए तो नरगिस के नाना मोतीलाल नेहरू हुए, जिसका कोई नाम नहीं दिया गया। इस हिसाब से इंदिरा गांधी के दादा नरगिस के नाना एक ही थे और ये बायोलॉजिकल रिश्ता था, और जिसको लिखा रजनी कुमार पांड्या ने अपनी किताब आपकी परछाइयाँ में। एक और किताब जो कि सीजन्ड
जर्नलिस्ट रामकृष्ण जी ने लिखी थी, फिल्मी जगत में अर्धशती का रोमांच। और इस किताब में भी उन्होंने जिक्र किया है नेहरू और नरगिस के रिश्ते को लेकर। तो ये मैंने आपको कहानी सुनाई। कहानी क्या बताऊं कि ये रिश्तेदारी के बारे में आपको बतलाया। आने वाले वीडियोस में कुछ और भी दिलचस्प रिश्तेदारियों के बारे में पर्दा उठाऊंगा। तब तक आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है, ठीक ठाक लगी है ये जानकारी, तो औरों से भी शेयर कर दीजिएगा। चलते चलते बस वही कहूँगा कि कभी किसी से बैर नहीं, क्योंकि कोई गैर नहीं, सब अपने, सारी दुनिया अपनी।